देखो, अपना घर सब बढ़िया रखना चाहते, परंतु स्वभाव बढ़िया नहीं रखना चाहते। कैसी विचित्र बात है। घर बढ़िया रखना चाहते हैं, स्वभाव बिगाड़ देते हैं। घर बढ़िया रखना हो तो स्वभाव बढ़िया रखना पड़ेगा, तब घर बढ़िया होगा, नहीं तो कैसे होगा। बाहर से घर कितना भी सजा दो, अंदर फर्नीचर बढ़िया रखो, खिड़कियों के पर्दे बढ़िया रखो, रसोई घर बढ़िया रखो, नीचे कारपेट बढ़िया रखो, पर स्वभाव बढ़िया नहीं होगा तो बाहर से दिखने वाले अच्छे घर में अशांति होगी, अशांति। इसलिए ये खास ध्यान में रखने की बात है कि अपना स्वभाव बढ़िया, अपना स्वभाव गुस्सेबाज ना हो, चिड़चिड़ा ना हो, आनंददायी स्वभाव। मधुर व्यवहार पुस्तक है आश्रम की, उसको अपने साथ ले जाइए, पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए। एक आदमी ने कहा कि मधुर व्यवहार पुस्तक मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने संकल्प कर लिया कि महीने 50 रुपए बचाऊंगा अपने जेब खर्च में से और 50 किताबें मधुर व्यवहार खरीदूंगा। 1 रुपए की एक किताब है मधुर व्यवहार, 50 किताबें खरीद कर मैं हर महीने 50 घरों में पहुंचाऊंगा। कैसी बढ़िया बात है, अपने जेब खर्च में से 50 रुपया हर महीने बचा लेना, कितनी अच्छी बात है। और हर आदमी चाहे तो बचा सकता है 50 रुपया अपने व्यक्तिगत खर्च में से, 25 रुपया बचाए, अरे 5 रुपया बचाए, चलो, और संकल्प करे कि कोई सत्संग की 5 किताबें, 2 किताबें मैं दूसरों तक पहुंचाने की सेवा करूंगा, ताकि उनका भी कल्याण हो जाए, उनका भी भला हो जाए, उनके घर में भी खुशहाली आ जाए, आनंद आ जाए। और दूसरी बात ये मेरी प्रार्थना है कि कभी भी किसी भी महिला को, सदगृहिणी को गर्भपात नहीं कराना चाहिए। बड़ा पाप है, बड़ा भारी पाप है, नहीं कराना चाहिए। लोग बोलते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। अरे कैसे होगा छोटा परिवार सुखी परिवार? छोटा परिवार सुखी परिवार कैसे होगा? कामनाएं छोटी है क्या? इच्छाएं छोटी है क्या? तृष्णाएं छोटी है क्या? कैसे छोटा परिवार सुखी परिवार होगा? हां, संयम से आदमी सुखी होगा, सदाचार से आदमी सुखी होगा। बाकी सज्जनों को, भक्तों को तो संतान होनी चाहिए, अच्छाई बढ़ेगी, अच्छे लोगों की संतान होगी तो समाज में अच्छाई बढ़ेगी। मैं आपसे प्रार्थना करूं कि कन्या होती है ना, कन्या वंश को बढ़ाने वाली होती है। बात किसी को उल्टी लगेगी पर बात सच्ची है, कन्या वंश को बढ़ाने वाली होती है। और उस कन्या को गर्भ में कोई मार डाले तो कितना बड़ा पाप है ये। नवरात्रि के दिनों में लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं, नौरते पूरे होते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं। क्यों कराते हैं कन्याओं को भोजन? कि देवी राजी हो जाए, माँ जगदम्बा राजी हो जाए, है ना, माता राजी हो जाए, उसलिए कन्याओं को भोजन कराते हैं। एक तरफ तो कन्याओं को भोजन कराया कि माता राजी हो, और एक तरफ कन्या को मार डाला, माता राजी कैसे होगी? जरा सोचो। एक तरफ कन्या को रोटी खिलाई कि मां राजी हो, और एक तरफ गर्भ में बच्ची को मार डाला, मां राजी होगी? इसलिए दूसरों को भी संकेत करो कि ये पाप से बचे। देवकी, वसुदेव जी की पत्नी, कृष्ण भगवान की मां देवकी जी को पता था कि ये बच्ची मेरी नहीं है, यशोदा की है। मेरे पतिदेव मेरे बेटे को वहां छोड़कर उसकी बेटी को ले आए हैं। फिर भी देवकी जी दूसरे की बेटी को बचाने के लिए कितना कंस को गिड़गिड़ाती है, छोड़ दे, छोड़ दे, ये बच्ची तेरा क्या बिगाड़ेगी, ये बच्ची तेरे को मारेगी, छोड़ दे इस बच्ची को, ये मासूम बच्ची तेरा क्या बिगाड़ेगी। और वो बच्ची भगवान की योग माया थी, वो भी सोचती है कि ये माँ कैसी दयालु है, कैसी महान है, इसको पता है कि मैं इसकी बच्ची नहीं हूं, फिर भी मेरे को बचाने के लिए कंस को इतना गिड़गिड़ाती है। ऐसी माँ के गर्भ से तो मैं सचमुच जन्म लूंगी। और वही बच्ची भगवान की योग माया दोबारा जन्म लेकर आई देवकी जी के गर्भ से, जिसका नाम सुभद्रा रखा गया। भगवान कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा। कहां तो देवकी जी पता है ये मेरी बेटी नहीं है, फिर भी उसको बचाने के लिए गिड़गिड़ाती है, और कहां पता होता है कि ये मेरी बच्ची है, फिर भी उसको मार डालते हैं। कितना बड़ा पाप है ये।
नारी ही नारी की शोषक बन गई। नारी को नारी का पोषक बनना चाहिए, नारी को नारी का शोषक नहीं बनना चाहिए। नारी नारी की पोषक बने। अरे बच्ची है, ठीक है, हम इसकी रक्षा करें। मुझे हिसार में एक बहन ने बताया कि शादी के बाद एक बेटी हुई हमको, दूसरी बार गर्भ रहा तो जांच कराई तो पता चला कि बेटी है। तो मैंने सोचा कि इसको गिरा दूं, एक बेटी तो है पहले से। पर मेरी सास ने मेरे को डांटा। सास भी कैसी देवी, सासू माँ ने डांटा, खबरदार जो ऐसा सोचा भी तो तुझे अगर नहीं रखनी तो ये बेटी मेरे को देना, उस बच्ची को मैं अपनी बच्ची की तरह पालूंगी, और तू उसको गिराने की बात सोचती है। ऐसा पाप दोबारा नहीं सोचना। सास ने बहू को डांटा और उस बच्ची का जन्म होने दिया, और दूसरी बच्ची हुई तो उनके घर में उल्टा संपत्ति बढ़ गई, पैसा बढ़ने लगा और अभी भी बढ़ता जा रहा है। हर जीव अपना नसीब लेकर आता है। क्यों किसी को मार देना कि बड़ी होगी तो शादी कराएंगे, दहेज देना पड़ेगा? नहीं नहीं, उसका प्रारब्ध उसके साथ है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। गिरा दो, मार डालो, नहीं। समाज में से इन कुरीतियों को खत्म करो, और अच्छे लोगों की संतान तो हो तो अच्छा ही है, क्या बुरा है? आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना, स्वर्ण घड़ियां कदाचित तुम खो चुके हो अब न खोना। भक्ति होनी चाहिए, वीरत्व वाली भक्ति होनी चाहिए, कायरता वाली भक्ति नहीं होनी चाहिए। सहारनपुर में एक आदमी ने बापूजी से दीक्षा ली। पहले वो किसी तांत्रिक के पास जाते थे, तो तांत्रिक ने उनको कहा कि तूने बापूजी से दीक्षा क्यों ली, मैं तेरा गुरु हूं। तो उसने कहा, भाई देखो आप तांत्रिक हो, जब तक मुझे सच्चे सदगुरु नहीं मिले थे मैं तुम्हारे पास आता था, अब मुझे सच्चे सदगुरु मिल गए बापूजी, तो मैं उनसे दीक्षा लूंगा ना। दीक्षा आत्मज्ञानी गुरु से लेनी चाहिए, न कि तांत्रिक गुरु से। तांत्रिक ने कहा, मैं तेरे को देख लूंगा, तुझे एक एक पैसे के लिए मोहताज न कर दूं तो मेरा नाम नहीं। उसने कहा ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, डरे नहीं हो। और अपना गुरु मंत्र जो दीक्षा में मिला था जपते रहे, जपते रहे। आप विश्वास कीजिए, मैं सच्ची बात बोलता हूं, उस भाई का नाम मोतीलाल मधोक। वो आदमी अभी भी जिंदा है, पर धमकी देने वाला तांत्रिक 6 महीने में मर गया। जो धमकी देता था मैं तुझे पाई पाई के लिए मोहताज कर दूंगा, वो तांत्रिक मर गया 6 महीने में। और वो भाई अपना अभी भी जिंदा है, उसके पास अपनी कार है, अपना मकान है, 4 बच्चे हैं, सुखी है, कोई तकलीफ नहीं है। हम हरिद्वार की तरफ जाते हैं, दिल्ली की तरफ जाते हैं, तो वो मेरे को मिलते हैं सज्जन। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। मुक्ति का आधार गुरु है, मुक्ति का आधार गुरु है, करते भव से पार गुरु है, करते भव से पार गुरु है। जिसने गुरुवर को पाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरुवर को पाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। जीवन सुखमय कर देते हैं, जीवन
मन सुखमय कर देते हैं, मन में शांति भर देते हैं, मन में शांति भर देते हैं। मन में जो इन्हें बिठाया इहलोक सुखी परलोक सुखी। मन में जो इन्हें बिठाया इहलोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। कितनों का उपकार है करते, कितनों का उपकार है करते, कितनों का उद्धार है करते, कितनों का उद्धार है करते। बिन मांगे ही झोली भरते, बिन मांगे ही झोली भरते, बिन मांगे ही झोली भरते। बिन मांगे ही झोली भरते। गुरु ज्ञान है जिसको भाया इहलोक सुखी परलोक सुखी। गुरु ज्ञान है जिसको भाया इहलोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। सिकंदर ने हाथ अर्थी से बाहर रखवाए थे क्योंकि लोगों को पता चले मैंने जिन हाथों को भरा वो हाथ सचमुच में लगता था कि भर गए, पर अब पता चला कि वो हाथ तब भी नहीं भरे थे, तो अब क्या खाक भरे हुए जाएंगे। लोगों को दुनिया में लगता है हमने ये पा लिया, परंतु हाथ खाली है। मौत तो एक संकेत है हुजूर कि आपके हाथ जीवन भर खाली थे, जो भरना चाहिए था वो नहीं भर पाए। मौत संकेत देती है कि जीवन भर तुम्हारे हाथ खाली थे। और धनभागी हैं वो जो जप करके अपने हाथ भर लेते हैं, अपना दिल भर लेते हैं भक्ति से। लोग बाहर संपदा इकट्ठी करते हैं, भीतर खाई गहरी हो जाती। बाहर किसी पद से जुड़कर अपने को बड़ा मानते हैं, भीतर प्रभु से विमुख हो जाते हैं। इसलिए अब पक्का कर लें कि संसार के भोग तो प्लास्टिक के फूल हैं, हम इनसे कभी भी सुगंध लेने की इच्छा नहीं करेंगे। प्लास्टिक के फूल से सुगंध लेने की इच्छा करना मूर्खता है। पानी में बुलबुले पैदा होते हैं, कब तक टिकेंगे? पेड़ पर पत्ता हरा दिखता है पर कब तक टिकेगा? पीला होके झड़ जाएगा। ऐसा ही शरीर दिखता है पर कब तक रहेगा? लेके कंधे पे तुझको चले जाएंगे, लेके कंधे पे तुझको चले जाएंगे। तेरे अपने ही तुझको जलाएंगे, तेरे अपने ही तुझको जलाएंगे। तेरे अपने ही तुझको जलाएंगे। तेरे अपने ही तुझको जलाएंगे। 4 दिन के मुसाफिर तू सो क्यों रहा? 4 दिन के मुसाफिर तू सो क्यों रहा? अब तो कर ले मोहब्बत मेरे राम से, अब तो कर ले मोहब्बत मेरे राम से। अब तो कर ले मोहब्बत मेरे राम से। अब तो कर ले मोहब्बत मेरे राम से। गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा। गुरु चरणों का सहारा ले ले। सच्चा सहारा वही है, बाकी सब सहारे झूठे हैं, टूटने वाले हैं। सदगुरु का, भगवान का सहारा ही सच्चा सहारा है।
बाकी तो सहारे सब बनते हैं और टूट जाते हैं। जैसे बहते हुए नदी के पानी में तिनके और पत्ते मिलते हैं, बहते हुए नदी के पानी में बिछड़ भी जाते हैं, ऐसे इस संसार की धारा में कई लोग मिलते हैं आपस में, फिर बिछड़ भी जाते हैं। कौन सदा रहेगा? कौन रहेगा? किसका सहारा साथ रहेगा? जरा सोचो। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। ये रस्म पुरानी है जग की। ये रस्म पुरानी है जग की। टूटे न कभी, छूटे न कभी, बस तेरा सहारा काफी है। टूटे न कभी, छूटे न कभी, बस तेरा सहारा काफी है। जैसे शिवराम को समर्थ का सहारा मिल गया, किसी का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सहारनपुर के मोतीलाल जी को सहारा समर्थ का मिला। हाँ, तांत्रिक ने धमकी तो खूब दी पर उसकी दाल गली नहीं, दाल जल गई। तो हम सबको भी ऐसे समर्थ का सहारा लेना है बस। एक माँ बीमार हो गई, बूढ़ी माँ थी, बीमार हो गई। जवान बेटा था। रात को 10 बजे माँ सोने जा रही थी बिस्तर पे। बेटे को कहा, बेटे पानी ला दे, थोड़ा प्यास लगी है। तो लड़के ने सोचा माँ को ठंडा पानी नहीं दूं, बीमार है, थोड़ा पानी गर्म करके दूं। मौसम भी ठंडा है, पानी ठंडा नुकसान करेगा माँ को। तो लड़का पानी गर्म करने गया, इतने में माँ सो गई। तो लड़के ने सोचा अब मैं भी सो जाऊं तो माँ को आधी रात को प्यास लगे तो फिर माँ ठंडा पानी पी लेगी और कमजोरी है बीमारी के कारण। तो लड़का बार बार पानी गर्म करके लाता रहा। माँ 4 बजे उठी। माँ ने कहा, बेटे आज जल्दी उठ गया? बोले, नहीं माँ, मैं सोया ही नहीं। तेरे को कब न जाने प्यास लगती और पानी की ज़रूरत पड़ती, तकलीफ पड़ती माँ तुमको। तो माँ ने कहा, बेटे तू रात भर सोया नहीं, मेरे लिए जगा। तो लड़का बोला, माँ इसमें क्या बड़ी बात हो गई, मैं जब छोटा था ना तो तू मेरे लिए कई रातें जगी थी, मैं तेरे लिए एक रात जगा तो तेरे पर क्या उपकार कर दिया मैंने माँ, मैं भी तेरे लिए कई रातें जागने को तैयार हूं। ऐसा होना चाहिए माँ का बेटा। राम जी कैकई जी को कहते हैं, उस कैकई को जो कैकई भरत को बोलती है, राम वनवास की बात सारी उसने सेटिंग की थी, मंत्रा ने उसको भिड़ा दिया था। और भरत के आने पर कैकई जी क्या बोलती हैं, तात बात मैं सब ही सुधारी, भई मंत्रा सहाय बिचारी। ए तात, मैंने सारी बात सुधार दी है, क्योंकि राम जी राजा होने वाले थे, तेरे को उनका दास बनना पड़ता। तात बात मैं सब ही सुधारी, भई मंत्रा सहाय बिचारी। मंत्रा ने मेरे को सहायता की ये सब काम करने में, पर कछुक बात विधि बीच ही बिगाड़ी। पर कुछ विधाता ने बीच में बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ दिया? कि तेरे पिता चल बसे। ये विधाता ने किया, बाकी सारा मैंने किया। तो भरत जी ने क्या कहा, गरी न जीह मुख पड़े न कीड़ा, वर मांगत भई नहीं पीड़ा। ऐसा वरदान मांगते समय तुमको पीड़ा नहीं हुई, तुम्हारी जीभ नहीं गल गई, तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़े, ऐसा भरत जी बोलते हैं। और जिस राम जी को वनवास मिला है वो राम जी कैकई जी को क्या बोलते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जननी कहते, जननी राम जी की जननी कौशल्या जी थी, और राम जी कैकई को बोलते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। बेटे के व्यवहार से माँ बाप को संतोष हो, ऐसा बेटा तो दुर्लभ है, दुर्लभ। तो बापूजी देर रात तक अपने पिता की चरण सेवा करते हैं, पिता के दिल से आशीर्वाद निकलता। तो आज कितने निसंतानों को संतान मिली। पूना में एक परिवार के लोग मिले, आपको आश्चर्य लगेगा सुनकर। उन्होंने बताया शादी के 16 साल बीते, संतान नहीं थी,
पर 3-4 शिविरें भरी, बापूजी ने संतान प्राप्ति का मंत्र दे दिया। जुड़वा 3 बच्चे हुए, जुड़वा, 2 लड़कियां 1 लड़का, 3 बच्चे मैंने देखे। पूना की बात बता रहा हूं, पूना आपके महाराष्ट्र में। शंका हो तो मैं एड्रेस दे सकता हूं। ओझर नासिक के पास है, ओझर। नासिक कड़े आए ओझर बंधु आए आए। ओझर में एक पति पत्नी, पंजाब के रहने वाले हैं, है पंजाबी पर बिजनेस वहां है, तो ओझर में रहते हैं। 3 जुड़वा लड़के हुए, तो उनके लड़के तो बड़े हो गए। आपको शंका हो तो मैं नासिक में आना, दिखाऊंगा वो 3 लड़के। उसको चिंता थी मेरे को संतान नहीं होती, संतान नहीं होती। तो बापूजी ने स्वप्ने में दर्शन दिए, तू चिंता मत कर बेटी, तूने मंत्र लिया है संतान प्राप्ति का, चिंता करती है? 1 नहीं तेरे को 3 होंगे, देखना तू चिंता करती है। 3 जुड़वा लड़के हुए। आप जांच करो, ओझर दूर नहीं है। नासिक में आओ तो मैं उस माता जी से मिला भी सकता हूं, उसके 3 बच्चों को दिखा सकता हूं। रावण ने की शंका तो जल गई उसकी लंका। रावण ने शंका की राम जी में, लंका जल गई। देखो, शंका और अश्रद्धा जिसके प्रति होती है ना, उसको घाटा नहीं होता। जिसके मन में अश्रद्धा है उसको घाटा होगा। संदेह भले थोड़ा सा हो, घाटा बहुत बड़ा भारी होगा। आप घर पे बहनों 10-12 आदमी का खाना बनाओ, हाँ मेहमान आए हैं, आप 5 आदमी, घर के 5 मेहमान, 10 आदमियों का आपने खाना बनाया, रोटी सब्जी दाल चावल, कुछ मीठा बनाया, हलवा आदि। पर आप 10 आदमियों के खाने में जरा सी मुट्ठी भर राख डाल दो, खाना खराब हो गया कि नहीं हो गया? वो खा सकेंगे हम? जरा सी मिट्टी डाल दो 10 आदमियों के खाने में। ऐसे ही संशय तो थोड़ा सा, पर घाटा बहुत बड़ा हो जाएगा। फूल पर पत्थर मारो तो पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, फूल बिगड़ जाएगा। तो संशय है पत्थर, उसको दूर ही रखो, कि दूर से ही राम राम। और अपने दिल में संशय नहीं, पर श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, समर्पण, तो आनंद ही आनंद है। यह लोक सुखी परलोक सुखी, बड़ा सरल है। अब मैं आपको एक, लोग बोलते हैं ना विज्ञान का युग है, विज्ञान का युग है, तो एक विज्ञानियों की बात बताऊं आपको। अमेरिका में साइंटिस्टों ने रिसर्च की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। क्या रिसर्च की कि जिसके दिल में भलाई की कामना होती है, उसके निकट अगर हम जाते हैं तो हमारे शरीर के 1 घन मिलीलीटर ब्लड में 1500 जितने श्वेत कण बढ़ जाते हैं। और मेडिकल साइंस बोलती है श्वेत कण जितने रक्त में ज्यादा होंगे उतना आदमी का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। और यही कारण है, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, उस्मानाबाद है ना आपके महाराष्ट्र में, उस्मानाबाद नाम सुना है? उस्मानाबाद महाराष्ट्र में ही है। उस्मानाबाद के एक साधक आए, सुधाकर पंचाल। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने दीक्षा ली बापूजी से और मंत्र जप करता हूँ, शिविर में कई बार आता हूँ। बोले मेरा डायबिटीज़ का रोग ऐसे ही मिट गया, अब तो मैं दूध भी मीठा पीता हूँ, मिठाई भी खाता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है, इंसुलिन नहीं लगाना पड़ता, डायबिटीज़ मिट गई। तो ये अमेरिका के साइंटिस्टों ने जो रिसर्च की वो सत्य है कि जिसके दिल में हमारे लिए भलाई की कामना है, उसके निकट हम जाते हैं तो हमारे शरीर के 1 घन मिलीलीटर खून में 1500 जितने श्वेत कण बढ़ जाते हैं, जो आरोग्यता की रक्षा करते हैं। और यही कारण है बापूजी जब पधारते हैं ना तो सबके चेहरे खिल जाते हैं, सब आनंदित हो जाते हैं, राजी राजी हो जाते हैं। भले 3-4 घंटे से बैठे हो जगह रोककर और बैठे बैठे घुटने जवाब दे गए हो, थोड़ी थकान होती है ना घुटनों में, थोड़ा होता है बैठे बैठे काफी देर से, पर बापूजी के आते ही वो भी थकान कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता, और आनंद आनंद छा जाता है, खुशियां छा जाती हैं। जहाँ ऐसे सच्चे संत आते हैं वहाँ सोना सोना हो जाता है। एक कवि ने कहा, मुझे अच्छी लगी उस कवि की बात, कि जहाँ सच्चे संत आते हैं वहाँ सोना सोना हो जाता है, और जहाँ से जाते हैं वहाँ सूना सूना हो जाता है। आते हैं तो सोना सोना माने आनंद आनंद होता है, और जाते हैं तो सूना सूना। पर ऐसे संत को, ऐसे सदगुरु को अपने हृदय में बिठा लें, अपने मन मंदिर में बिठा लें। मनाचा मंदिरात आहे गुरु मूर्ति, भजन गाऊं?
मनाच्या मंदिरात आहे गुरुमूर्ती, मनाच्या मंदिरात आहे गुरुमूर्ती. सकाळ संध्याकाळ करू त्याची आरती, सकाळ संध्याकाळ करू त्याची आरती. ठाव नाही मला देव पावला की देवी पावली, हो ठाव नाही मला देव पावला की देवी पावली. गुरु मावली माझी गुरु मावली, गुरु मावली माझी गुरु मावली. तुझ्या चरणी प्रीती आहे जीवनाचे आधार, तुझ्या चरणी प्रीती आहे जीवनाचे आधार. राहू तुझ्या पाशी तू आम्हा कर स्वीकार, राहून तुझ्या पाशी तू आम्हा कर स्वीकार. भक्तांनी तुझ्या ह्या किती वाट पाहिली, हो भक्तांनी तुझ्या या किती वाट पाहिली. गुरु मावली माझी गुरु मावली, गुरु मावली माझी गुरु मावली. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला.